लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां काला शाह काको के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे की मजीद अपडेट जानते हैं जाए हादसा पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, बताइएगा ट्रैक बहाल होने में मजीद कितना वक्त लग सकता है? देखिए ये गुज़श्ता ये वाक़या पेश आया था और अभी तक जो है वो ट्रैक बहाल नहीं हो सका। यहाँ पर रेलवे का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर तेज़ी के साथ वो ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ वक्त दरकार है। यहाँ पर रेलवे हुकाम से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये रात से ही काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 12 बजे तक यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये ट्रैक जो है ये बहाल हो जाए। लेकिन इससे पहले हुकाम की जानिब से जो मीडिया को बताया गया था, ये जो हादसा पेश है उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो पटरी थी ये मुतअद्दिद मकामात से टूटी हुई थी और बिल्कुल खस्ता हालत में यहाँ से ये पूरा ट्रैक था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश है। और इस हादसे के नतीजे में 30 मुसाफिर ज़ख्मी हुए, जिनमें से 9 की जो है मुसाफिर उनकी हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक है। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो उल्टी थी, जो बोगियाँ उल्टी थी, उनको तो नहीं हटाया जा सका। ये अभी भी उनको सिर्फ साइड पर किया गया है, उनको बाद में यहाँ से। लेकिन सबसे पहले जो कोशिश की जा रही वो ये है कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो यहाँ से रास्ता जाता है उस रास्ते को क्लियर किया जाए, उस ट्रैक को बहाल किया जाए, ताकि जो ट्रेनें यहाँ से गुजरनी हैं वो यहाँ से गुजर सकें। और फिल वक्त जो है वो जो ट्रेनें इस्लामाबाद की जानिब जाती थी उनको दूसरा मुतबादिल रास्ता यानी कि हाफजाबाद और दीगर शहरों की जानिब से उनको वहाँ पर रवाना किया जा रहा है। जबकि मेन जो रास्ता था इस्लामाबाद जाने के लिए इस्लामाबाद एक्सप्रेस का, वो रास्ता जहाँ पर ये हादसा पेश है वहाँ अभी तक जो है ये ट्रैक बहाल नहीं हो सका। और हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 12 बजे तक उनकी कोशिश होगी कि ये ट्रैक जो है ये मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आप अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मलकंड, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लाहौर और गुजरांवाला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके 2:03 पर महसूस किए गए। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के बाद शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद और मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मंगोरा स्वात में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उधर दरियाए चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबीला के मकाम पर बहाव नॉर्मल हो गया है। कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुद्दू और सखर बिराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबीला डैम 90% और मांगला डैम 60% भर चुका है। कराची सिटी कोर्ट के मालखाने में लगी आग को बुझा दिया गया है। एक फायर टेंडर और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग सिटी कोर्ट के F ब्लॉक में लिफ्ट की जानिब लगी। आग लिफ्ट के रास्ते से तीसरी मंजिल तक पहुंची। तीसरी मंजिल पर बेंचेस और अलमारी आग की लपेट में आ गईं। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दिफात शामिल हैं। कत्ल की तहकीकात के लिए SP किमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को कल DHA फेज 6 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि उनका बेटा जख्मी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मकतूल वकील के साबिक गनमैन का बेटा है। राहील सलमान रिपोर्ट करें। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वो डिफेंस फेज 6 में नमाज जनाजा के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे। दोनों को डिफेंस के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शमसुल इस्लाम एडवोकेट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि उनका बेटा अब भी जेर इलाज है। वाकये की CCTV वीडियो में मुल्जिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मुल्जिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की शनाख्त इमरान खान आफरीदी के नाम से हुई है। जो यानी शायद मौजूद थे उनमें से जो है उन्होंने ये शहादत दी है कि जब मार के वो भागने लगा तो उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया है। तो लगता ऐसे ही है कि किसी ये पर्सनल एनिमिटी का जो है, पहले भी उन पे जो है अटैक हो चुका था, तो ये दूसरा उन पे जब अटैक हुआ है तो लाइकली लगता यही है कि जो वो लोग जो ये समझते थे कि शायद इनकी वजह से उनकी फैमिली को या उनके किसी अजीज़ को नुकसान पहुँचा है, तो ये भी उसकी एक कड़ी हो सकती है।
पुलिस ने गुलशन सिकंदराबाद में मुलजिम के 2 रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP साउथ से तफसीलात तलब कर ली हैं। तफ्तीश हुक्काम के मुताबिक मुलजिम का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस में था और ख्वाजा शमसुल इस्लाम का गनमैन था। 2021 में वो अचानक लापता हुआ और चंद रोज बाद उसकी लाश ठट्टा से मिली थी। मकतूल के अहले खाना ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया था। ताहम पुलिस ने तफ्तीश के बाद उन्हें क्लियर करार दे दिया था। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, जुबैरुद्दीन और साथी रिपोर्टर जिशान शाह के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज, कराची। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा था कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। Threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. So I do that on the basis of safety for our people. And we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. We just have to be careful. And what did Medvedev say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared. I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि चंद रोज़ कबल सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अलीमा खान को जवाब देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आपने तो कहा था कि बानी PTI के बच्चों के पास नायकॉप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें वीज़े की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। तलाल चौधरी ने अलीमा खानम से पूछा कि इस सब के पीछे हकीकत क्या है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए और उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर किए जाएं। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को बाहम बातचीत करना होगी। एलामी में कहा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों को मुकम्मल मुस्तरद करती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को ख़त्म करने का मुतालबा करता है। हम इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी की नाहक कैद की मजम्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई और उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की फौरन समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हैं। मजीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कैंगरू कोर्ट्स के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल का दिन इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था और इससे ये बात एक दफा फिर यहाँ होती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। अपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सलामी पर रद्द अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जब भी किसी मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान आना होता है तो अपोजिशन उसे सैबोताज करने के लिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर ये बता दें कि मुल्क की तरक्की को जिस रफ्तार से हम लेकर जा रहे हैं इनके पास इससे बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को साबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो बता दें कि इकोनॉमी के हवाले से इनके पास क्या बेहतर पॉलिसी है या डिफॉल्ट से जो हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए हैं, बता दें कि इससे बेहतर पॉलिसी रेडी ये कैसे करते, इससे बेहतर करंट अकाउंट सर्विस कैसे लेके आते, इससे बेहतर एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाते,
इससे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ाते, इससे ज्यादा महंगाई को कम कैसे करते। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वही घिसी पिटी रट है, हाइब्रिड निज़ाम बेसिकली ये एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके और दलील है कोई नहीं, बस चंद अल्फाज याद किए हुए हैं जो हर बार दोहराते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। तो मईशत के हवाले से कोई वाइट पेपर नहीं, मईशत के हवाले से कोई आदोशुमार नहीं, और बस एक ही रट है। तो मैं मुस्तफा खोखर साहब को भी कहूंगा कि इससे ज्यादा तो आपकी अपनी इकोनॉमी ने तरक्की की है जो रियल एस्टेट माफिया पे मबनी है। सादकाबाद की पुलिस चौकी शेखानी पर डाकुओं के हमले में शहीद होने वालों में 53 बरस के कांस्टेबल खलीलुर रहमान भी शामिल हैं। शहीद खलीलुर रहमान अपने बेटे को पुलिस अफसर बनाना चाहते थे। नजीर अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। शहीद खलीलुर रहमान के एक भाई पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके भाई ने मुल्क और अवाम की हिफाजत करते हुए बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस पर उन्हें फख्र है। खलील रहमान मेरे बड़े भाई थे, मैं भी पंजाब पुलिस से हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा भाई जन्नत का हकदार है। उसने अवाम के लिए, मुल्क व कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। हमें इस बात पर फख्र है और इंशाल्लाह अगर हमें अपनी जान भी अवाम के लिए और मुल्क के लिए देनी पड़ी तो इससे हम दरेगा नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इन डाकुओं का मुकाबला करेंगे। माही चौक में कायम पुलिस चौकी शेखानी पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए 5 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। शहीद होने वालों में 2 का ताल्लुक रहीम यार खान से था, जबकि 3 का ताल्लुक भावरनगर से है। शहीद कांस्टेबल खलीलुर रहमान ने पसमानदगान में बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। शहीद का बेटा अपने बाप के ख्वाब की तामीर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया है। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहिगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। गडानी से इब्राहिम कम्बो रिपोर्ट कर रहे हैं। गडानी में गैर फाल रहने वाली इस जेटी में जमा रहने वाला समंदरी पानी अब गुलाबी रंगत इख्तियार कर चुका है। समंदरी पानी का गडानी जेटी में गुलाबी रंग इख्तियार कर जाना गैर मामूली सूरत हाल है, जिससे मुकामी अफराद, माहिगीर और सयाह तशवीश में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है, जिससे ताफुन भी फैल रहा है। जिसने समंदर के जेटी का पानी का विजिट किया और वहाँ देखा तो समंदर का पानी गुलाबी भी हो चुका है और काफी शदीद ताफुन भी है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ से सैंपल लिए गए जो बाद में हमने लेबोरेटरी भेज दिए। लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं। गडानी जेटी का समुद्री पानी गुलाबी रंगत इख्तियार करने के बाद माहीगीरों, सयाहों और मुकामी अफराद को महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से दूर रहने की भी हिदायत की गई हैं। ताहम इससे उठने वाले ताफुन से मुकामी अफराद और माहीगीर खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये गुलाबी पानी का ये मसला है, ये बदबू करता है, ये पानी बंद है, आता जाता नहीं है। जून जुलाई से ये ऐसा ही है, सही है ना। इधर लोग आते हैं, ये बदबू लगता है, लोग वापस भागते हैं। हम लोग का इधर रोजी है, ये दुकान वालों का भी रोजी है, सही है। ऐसा कर दिए कि ये पानी को निकाल दीजिए, जहाँ तो इसका ये बदबू हटा दीजिए। गडानी जेटी का ये समुद्री पानी गुलाबी रंग इख्तियार कर जाने के बाद महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की जानिब से मुज़र सेहत करार दिया गया है। इस समुद्री पानी को सही हालत में वापस लाने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कम्बो, जियो न्यूज़, गडानी बलूचिस्तान। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। शहरियों ने ऑपरेशन को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मज़ीद बता रही हैं फातिमा अमजद। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया ने अंदरून शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मुतअद्दिद तजावुज़ात को मुस्मार किया गया। देखिए, जो ऑपरेशन शुरू हुआ है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि तजावुज़ात का यहाँ पेशावर की बहुत गंभीर मसला थी। लेकिन साथ में से इंतज़ाम से ये अपील भी करते हैं कि जो ऑपरेशन इसने शुरू किया है उसको मुंतकिम अंजाम तक पहुँचाए। इसमें सिर्फ ये है कि तजावुज़ात बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, साफ सुथरी बाजार होना चाहिए। जो रेडी वाले बहुत ज्यादा रश बना हुआ था, इंतहाई रश बना हुआ था। जो लोग आते जाते थे इतनी तकलीफ उनको होती थी ना कि मैं आपको कह नहीं सकता। बहुत ही अच्छा इक़दाम हुआ है।
पेशावर के मसरूफ तिजारती मरकज कुची बाजार में चंद हफ्ते कबल आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी दौरान रेस्क्यू की गाड़ियों को बाजार में कायम तजावजात के बाइस जाए वक़ुआ तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बाजार से तजावजात का खात्मा कर दिया गया है और अब ये कुशादा है। जिले इंतजामिया ने अंदरून शहर किस्सा खानी बाजार समेत 5 बाजारों में दुकानदारों के लिए हदूद का तयन किया है, जबकि थड़े हटा दिए गए हैं। में 3 हफ्ते हो गए हम मुसलसल जा रहे हैं। वजह ये थी कि हम कोई आइडियलिस्टिक प्लान करने की बजाय और सारे बाज़ारों को एक साथ टारगेट करने की बजाय 5 बाज़ारों को पहले मॉडल बनाएं और फिर उसको हम स्केल अप करें। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने सूबे की तमाम जिले इंतजामिया को अहकामात जारी किए हैं कि तजावजात के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। राजनपुर का सेहत अफजा मकाम माड़ी सयाहों की तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। कोहे सुलेमान पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ इस मकाम को जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। इस सेहत अफजा मकाम की सैर करवा रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। राजनपुर के मगरब में वाक़े कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सेहत अफजा मकाम मारी है, जो सतह समंदर से 5000 फुट बुलंदी पर वाक़े है। मारी का रास्ता खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरा हुआ है, जिसका मौसम गर्मियों में इंतहाई ठंडा और खुशगवार होता है। बजट 2025-26 है, इसमें 400 मिलियन का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है, जिसमें यहाँ रेस्ट हाउस बनेंगे, यहाँ जो है दीगर जो लोगों की रिक्रिएशन के लिए, लोगों की सहूलियात के लिए सेटअप बनाए जाएंगे। मारी में पहले रोड टूट फूट का शिकार थी, पीने के पानी के साथ दीगर सहूलियात नहीं थी, जिसकी वजह से सियाह बहुत कम आते थे। लेकिन अब हुकूमत पंजाब की जानिब से नए रोड की तामीर, मीठे पानी की वाटर सप्लाई की फरामी और मरियम नवाज शरीफ पब्लिक पार्क के क़याम से सियाहों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज होने के लिए आ रही हैं। सियाहों के लिए होटल भी मौजूद हैं। का मकाम है तो काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है, बादल भी हैं ऊपर और बड़ी बेहतरीन हवा चल रही है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती है इसमें और घूमने की भी अच्छी जगह है, यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं। मारी का इलाका मौसम की तरह पुरअमन है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। सियाहों की सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी फोर्स तैनात है। खवातीन सियाहों के लिए पहली बार खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। मारी को जनूबी पंजाब का सेहत अफजा मकाम बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 400 मिलियन फंड जारी कर दिया है, जिससे मारी में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि मुल्क के कोने कोने से सियाहों की बड़ी तादाद सैर करने को आ सके। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी और फरीकैन के बामानी बातचीत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूक्रेन रूस तनाज़े पर सिक्योरिटी कौंसिल इजलास से खिताब। कहा इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात ठोस पेशरफ्त में तब्दील होने चाहिए। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों की हिमायत करेगा। Pakistan notes with consternation that the diplomatic efforts at the start of this year, including Security Council's Resolution 2774, which Pakistan supported, multiple rounds of negotiations between Russia and Ukraine, as well as the limited ceasefire understandings between the parties, are yet to translate into meaningful progress that could lead to cessation of hostilities and bring peace in the region. The ongoing peace talks must translate into tangible progress, and steps such as prisoner swaps should build mutual trust and confidence and catalyze broader political negotiations aimed at ending this conflict. Pakistan will support all regional and international efforts that pave the way for a peaceful resolution of this conflict. कराची में अमरीकी कौंसल खाने ने पाकिस्तान में तैनात सिफारती अमले और शहरियों के लिए नई सिफारती और सफरी हिदायत जारी कर दी हैं। तर्जुमान अमरीकी कौंसल खाने का कहना है कि अमरीकी शहरी पाकिस्तान में रश वाले मकामात पर जाने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अमरीकी कौंसल खाने का अमला और शहरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट जाने से गुरेज करें।
गुजरात शहर में चीनी की अदम दस्तियाबी के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि बाज़ जगहों पर चीनी 200 से 210 रुपए फ़ी किलो तक मिल रही है। मज़ीद बता रहे हैं राजा रियाज अहमद रासिख। ये पंजाब में दूसरे शहरों की तरह गुजरात में भी चीनी नापैद होती जा रही है। लोगों के लिए मुश्किलात का इजाफा हो रहा है। लोग जो है दर बदर जो है घूम फिर रहे हैं और चीनी जो है किसी भी जगह पे मिल नहीं रही है, और जिस जगह कुछ जगहों पे मिल रही है तो वो 200 और 210 रुपये के करीब जो है ब्लैक में मिलती है। इस तरह डीलरों से जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि जी मकामी इंतजामिया की तरफ से हमें जो है वो चीनी जो है 1 तोड़ा या 2 तोड़े या 3 तोड़े मिलते हैं, और लाखों की इस आबादी में 2-3 तोड़ों से जो है चीनी मिलना मुश्किल हर एक को। और अब तो इस हालत में है कि लोगों के लिए चीनी की जद्दोजहद में 1 पाव चीनी लाना भी बहुत मुश्किल है। अवाम का कहना है कि ये फौरी तौर पर इस्लाह हवाल करें। कभी रोशनियों से जगमगाते, तालियों और कहकहों से गूंजते सिनेमा घर आज खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। मुल्तान जैसे तारीखी शहर में जहां सकाफत और तफरीह का गहवारा आबाद था, अब वहां वीरानी, खामोशी और मलबे के ढेर नजर आते हैं। जौदत नदीम रिपोर्ट करें। मलबे का ढेर, हू का आलम, वहशत ज़दा माहौल, ये कोई हजारों साल पुराने मोहनजोदाड़ो के खंडरात नहीं बल्कि मुल्तान के सिनेमा हॉल हैं, जहां रोशनी और रौनकें हुआ करती थीं। अब ये इमारतें भूत बंगला का मंजर पेश कर रही हैं। मोहम्मद आसिफ उर्फ सुखी बाबा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन सिनेमा घरों को दिए, काम न होने के बायस यहाँ पर गार्ड का काम कर रहा है। जो बेरोजगार हो या फनकार, उनको रोजी पे लगाया जाए। अनपढ़ भी है, बीच में कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। ये जहाँ भी दुखी, मेरे फनकार भी दुखी, मुझे खुशी से गया, हम खुद भी दुखी है। अल्लाह कह रहे हैं आप हमारी ये दुख दर्द बड़ी आवाज़ें सुने और आप कुछ करें, फनकारों का साथ दें। मुल्तान में कायम 21 सिनेमा घरों में से 20 सिनेमा घरों की हालत ज़ार इससे मुख्तलिफ नहीं। फिल्में न बनने से ये सिनेमा घर या तो टूट फूट का शिकार हैं या मालिकान ने गिरा कर कमर्शियल मार्केटें बना ली हैं। इंडस्ट्री में फिल्म बनना जो है वो कम हो गई या तकरीबन बंद हो गई, तो जब पीछे से वो प्रोडक्शन कम रही तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो सिनेमा घर थे उन्होंने अपनी अफादियत जो है वो खो दी, और इस तरह से जो है वो सिनेमा जो है अपनी उनकी तादाद कम होती गई। इन सिनेमा घरों की बंदिश की वजह से मोहम्मद आसिफ जैसे कई फनकार बेरोजगारी का शिकार हैं और शहरी एक अच्छी तफरीह से महरूम हैं। मुल्तान जो कभी सकाफत और तफरीह का गहवारा होता था, सिनेमा घर बंद होने से आज मोहम्मद आसिफ जैसे कई फनकार गुर्बत और तंग दस्ती का शिकार हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है कि सनत को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। ज़िला बन्नू को साफ़ सुथरा रखने की मुहिम में ज़िला इंतज़ामिया और WSSC के साथ सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बन्नू से मंजूरुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। बन्नू में सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सफाई मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद फ़हीम ने किया, जो कि WSSC की जानिब से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुहिम के तहत गलियों, मोहल्लों और बाजारों की सफाई के साथ साथ अवामी शऊर बेदारी पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैंपेन आज के दिन से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त तक ये रहेगा यहाँ पे, और इसमें हमने जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सिटी एरिया में WSSC और रूरल एरियाज में हमारे जो चेयरमैन है वहाँ के लोकल पैराफर्नीलिया या लोकल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है वो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में एक आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें बन्नू के शहरियों ने भी शिरकत की। वॉक का मकसद आवाम को सफाई की अहमियत से आगाह करना, कचरा मुकर्रर मकामात पर फेंकने, नालों की सफाई में ताउन और प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की तरगीब देना था। बन्नू इंतजामिया की जानिब से सफाई और आगाही सरगर्मियाँ आइंदा भी जारी रखी जाएंगी ताकि बन्नू को एक मॉडल जिला बनाया जा सके। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी अजला की मुख्तलिफ टीम्स ने भरपूर शिरकत की। करक से अबरार खटक रिपोर्ट करें। करक में मुनक्किदा इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैम्पियनशिप में डेरा इस्माइल खान, कोहाट, करक, लकी मरवत समेत जनूबी अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच करक और कोहाट की टीमों के दरमियान खेला गया, जो करक ने 12 पॉइंट से जीतकर अपने नाम कर लिया। बिल्कुल बहुत एंजॉय किया टूर्नामेंट को और बहुत ही मज़ा आया, और खाते में जो है ना एक ब्रॉन्ज लिया है और एक फाइट में ब्रॉन्ज लिया है, बहुत अच्छा लगा। चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए, जिससे नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई। और यहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय किया,
इसमें मैंने फ़ाइट में भी हिस्सा लिया था कराटे की तरफ से और काता में भी हिस्सा लिया था। टीम फाइट में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल हासिल किया और इंडिविजुअल फाइट में भी मैंने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया। इवेंट के अख्तिताम पर शुरका ने रवायती रक्स भी पेश किया। कैमरामैन शेरियार खान के साथ इब्रार खटक, जियो न्यूज़, करक।